नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में चुनाव है और ये चुनावी साल है। लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों पर चर्चा हम कर रहे हैं और अब इस कड़ी में देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चर्चा एक बार फिर से करेंगे। देखिए चर्चा सीटों के बंटवारे की करेंगे, क्योंकि बंटवारा वो शब्द है जब भी किसी गठबंधन में हो या फिर परिवार में, जब भी बंटवारा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी चर्चाएं खूब होती है। बिहार में इन दिनों सीटों के बंटवारे की चर्चा चल रही है। चर्चा तेजस्वी यादव के खेमे की भी है, चर्चा इधर नीतीश कुमार के खेमे की भी है, और इन सब चर्चा के बीच सवाल यह है कि किससे कितनी सीट मिल रही है। देखिए बिहार में लड़ने के लिए कुल कितनी सीटें हैं? 243। मतलब बंटवारा गठबंधनों में जब होगा, दल 2 रहे या 5, 2 रहे या 10, सीटें जो है वो सबको मिलेगी। बिहार का चुनाव है और मौजूदा समय में अगर दलों के समीकरण को समझी जाए तो एनडीए के अंदर इस वक्त जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपीआर है, वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, आरएलएम है। दूसरी ओर महागठबंधन जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, वीआईपी है। तो अब गठबंधन में जब सीटें बटेगी तो अगर आप एनडीए के खेमे में देखें तो 5 भागों में, अगर आप महागठबंधन के खेमे में भी देखें तो 4 भागों में। संभावना है कि महागठबंधन में भी सीटें 5 भागों में ही बांटी जाएगी। तो खैर, हम चर्चा बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे की करने जा रहे हैं। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की जब सीट शेयरिंग फॉर्मूले को आप समझेंगे तो 2020 में क्या था? जेडीयू और बीजेपी ने आपस में सीटें बांटी थी। जेडीयू 122 और बीजेपी 121। तो देखिए बीजेपी ने अपने खाते से वीआईपी को सीट दिया था और जेडीयू ने अपने खाते से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को सीट दिया था। बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने दी। चिराग पासवान की चर्चा 2020 के चुनाव में बहुत ज्यादा रही। वजह यह कि बिहार में 137 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कैंडिडेट उतार दिए थे। तब यह पार्टी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी था। तो देखिए चिराग पासवान की चर्चा उस वक्त खूब हुई। चर्चा कब हुई? जब चिराग बिहार के चुनावी अखाड़े में उतरे और मैदान में उतरकर सीधे नीतीश कुमार को चैलेंज देने लगे। चर्चा कब हुई? जब चिराग पासवान की पार्टी बिहार में भले 1 सीटों पर जीती, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को रसातल में पहुंचा दिया। 81 से सीधे 43 सीटों पर पहुंचा दिया। तो देखिए 2024 में लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ, चिराग पासवान उसी एनडीए में आ गए थे। चिराग पासवान की पार्टी बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2019 का पार्टी चुनाव जो है वो लोकसभा का 6 सीटों पर लड़ी थी लोजपा। तो देखिए बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक तौर पर कमजोरी देखा बीजेपी ने। 43 सीटों पर सिमटे तो, और नीतीश कुमार को सीटें कम दी गई। 5 सीटें जो है वो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को दी थी। 17 सीटों पर बिहार में भाजपा लड़ी, 16 सीटों पर बिहार में जेडीयू लड़ी, 1 सीट आरएलएम को दी गई, 1 सीट हमको दी गई। और जो नतीजे आए, बिहार में जेडीयू और बीजेपी ने बराबर प्रदर्शन किया, 12-12 सीटें जीती। लोजपा ने 5 में 5 सीट जीता, 19 में 6 सीट जीता था। 100% स्ट्राइक रेट तो मांझी ने भी दे दिया। 1 सीट पर लड़े, 1 सीट जीत गए। कुशवाहा काराकाट में हार गए। तो देखिए अब 2020 और 24 नहीं है, 2025 है। तो कुल सीट कितना? 243। भागा लेकिन करिएगा 5 से
जब बंटवारा कीजिएगा तो बराबर बराबर नहीं होगा। अब देखिए, रार अंदर बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। यह कहा जा रहा है कि नीतीश जी आपको ज्यादा सीट दिए ना 2020 में, आप काहे 43 सीट जीते। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि भूल गए, चिराग मॉडल अपनाया, आरसीपी मॉडल अपनाया, हमारे पार्टी को खत्म करने की कोशिश किया, हम समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए, अब बात जो है वो टेंशन की है। तो चलिए अब सीटों के बंटवारे के गणित को ही समझ लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़ी जानकारी ब्रेक कर दें। बिहार चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगा, यह एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका बीजेपी ने निभाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो भूमिका जनता दल यूनाइटेड निभाने जा रही है। बड़ी जानकारी यह है कि फिर वही खेल होगा। अब देखिए, बिहार में 243 में से 203 सीटों पर, जिसमें जानकारी है कि 102 सीट जनता दल यूनाइटेड अपने पास रखेगी। फिर से इस बात को नोट कीजिए, 102 सीट जनता दल यूनाइटेड अपने पास रखेगी, 101 सीट बीजेपी को दी जाएगी। इसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी को लेकर भी जानकारी आ गई है। एक बार मैं आपको यह पूरा दिखा रहा हूं, संभावित सीटों का बंटवारा। देखिए, ये पूरा ग्राफिक समझिए। 102 सीटों पर जेडीयू, 101 सीटों पर बीजेपी, 28 सीटों पर, 25 से 28 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। 7 सीटें जीतन राम मांझी को भी देने की चर्चा है। 7 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिलते हुए दिख रहा है। वहीं 5 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो एक अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एनडीए में जो संभावित सीटों का बंटवारा है वो बंटवारा है 102 जेडीयू, 101 बीजेपी, 28 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 7 सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 5 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो देखिए, ये सीटों के बंटवारे के संभावित फॉर्मूला है और जो जानकारी हमें हमारे पास है, कहीं ना कहीं इसमें डिमांडिंग जो है किसके ओर से, यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि 102 सीट जेडीयू के खाते में जा रही है, 101 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर जो जानकारी है, 40 से कम सीटों पर वो सलटने को तैयार नहीं है। 40 से कम सीटों पर तो कोई बात ही मंजूर नहीं है और यही वजह है कि बिहार एनडीए के अंदर घमासान है। दूसरी ओर जो संभावित फॉर्मूले जो हैं, जिसमें 7 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में जाती हुई दिख रही है, तो एक तौर पर आप समझे तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए कहीं ना कहीं एक तौर पर यह बड़ा झटका है। जीतन राम मांझी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मांझी की पार्टी को सीटें बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी भी डिमांडिंग 20 से कम की नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो एक अहम और बड़ी जानकारी बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर, 102 सीटों पर बिहार चुनाव में जेडीयू, 101 सीटों पर बीजेपी, इससे इतर चिराग पासवान की पार्टी 28 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीटों पर और आरएलएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और यह फॉर्मूला अंदर ही अंदर तैयार हो चुका है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद। दाल, तेल सब महंगा, बिजली के बिल आसमान छू रहल बा, ऊपर से ही स्मार्ट मीटर, मतलब स्मार्ट मीटर ई दुनिया का सबसे बड़ लुटेरा बा। 20 साल से तनी को चैन न मिलल। अब बतावा, इस सरकार में नई का साल शुभ कैसे हुई? बात तो सही कहता। जब तक ये पुरान सरकार के चंगुल से ना निकलब, तब तक नई का साल का दूर कौनो काम शुभ ना होई। चल, अब नए सरकार बनावे की तैयारी कर ले। बात तो सही बा दीदी। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।